अयोध्या से राम मंदिर को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। राम मंदिर परिसर के निर्माण को लेकर अब एक बड़ी समय सीमा सामने आ गई है। 30 सितंबर 2024 यानी सितंबर के अंत तक राम मंदिर परिसर के भीतर चल रहे अधिकांश निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मंदिर परिसर का निर्माण सितंबर तक पूरा होने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय के लिए श्रद्धालुओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। संग्रहालय को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस संग्रहालय की सबसे खास बात यह होगी कि यहां सिर्फ तस्वीरों और पारंपरिक प्रदर्शनों के जरिए राम कथा नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि आधुनिक इमर्सिव और एडवांस्ड तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में सवाल है, मंदिर परिसर का काम सितंबर तक पूरा होने के बाद भी अयोध्या में निर्माण की कौन कौन सी गतिविधियां जारी रहेंगी। संग्रहालय में ऐसा क्या तैयार किया जा रहा है जिसके लिए मार्च 2027 तक का समय तय किया गया है, और गैलरी नंबर 7 से लेकर गैलरी नंबर 17 तक भगवान राम की कथा को किस तरह तकनीक के जरिए जीवंत किया जाएगा। आइए आपको पूरी जानकारी सिलसिलेवार बताते हैं। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू। राम मंदिर ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक 20 अगस्त 2026 को राम मंदिर परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। इस बैठक में मंदिर परिसर में बचे हुए निर्माण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा निर्माण से जुड़े भुगतान और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। बैठक का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि जिन निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की गई है उन्हें उसी के अनुरूप पूरा किया जा सके। 30 सितंबर तक मंदिर परिसर का अधिकांश काम पूरा होने की उम्मीद। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर परिसर के भीतर अधिकांश निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। यह तारीख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद निर्माण स्थल पर काम कर रही बड़ी निर्माण कंपनियों के कर्मचारियों की मौजूदगी भी धीरे धीरे समाप्त होगी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि लार्सन एंड टुर्बो यानी L&T और टाटा के कर्मचारी 30 अक्टूबर तक निर्माण स्थल खाली कर देंगे, यानी सितंबर के अंत तक मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है, जबकि अक्टूबर के अंत तक प्रमुख निर्माण एजेंसियों से जुड़े कर्मचारियों की साइट पर मौजूदगी भी समाप्त करने की तैयारी है। लेकिन इसके बावजूद अयोध्या का निर्माण कार्य पूरी तरह खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऑडिटोरियम और संग्रहालय का काम इसके बाद भी जारी रहेगा। ऑडिटोरियम और संग्रहालय का निर्माण जारी रहेगा। राम मंदिर परिसर से जुड़े निर्माण कार्यों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑडिटोरियम का भी है। ऑडिटोरियम का निर्माण स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय का निर्माण भी जारी रहेगा। निर्माण समिति के अनुसार संग्रहालय को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य सितंबर में पूरा होने के बाद भी श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में एक और बड़े प्रोजेक्ट का काम चलता रहेगा। अब आते हैं इस पूरी योजना के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने क्या कहा। कल प्रारंभिक समीक्षा हुई है। एक निष्कर्ष यह जरूर निकला है कि 30 सितंबर तक मंदिर परिसर में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा और 30 अक्टूबर में लार्सन एंड टुब्रो और टाटा के कर्मचारी अब यहां से चले जाएंगे। केवल ऑडिटोरियम का कार्य जो राजकीय निर्माण निगम कर रहे हैं और संग्रहालय का कार्य वह चलता रहेगा, और ये सभी कार्य प्रत्येक दृष्टि मार्च 2027 में पूर्ण हो जाएंगे। संग्रहालय का कार्य अब सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि संग्रहालय में हमको अब जो भी स्क्रिप्ट लिखा गया था उसकी तकनीकी दृष्टि से अब वीडियो कैसे दिखाया जाए। जैसे उदाहरण लिया जाए
एक गैलरी नंबर 7 है। कुल मिलाकर 20 गैलरी हैं। तो गैलरी नंबर 7 में यह प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर परिसर में जितने मंदिर हैं और जितने निर्माण हैं उन सभी को वहां वास्तविक रूप से जब श्रद्धालु जाएं तो दर्शन हो जाए। तो यह एक बहुत ही आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है और इमर्सिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 7 नंबर गैलरी में मंदिर का दिव्य दर्शन वहां पर पूर्ण कराया जाएगा। इसी प्रकार गैलरी नंबर 17 है जो अपने में चुनौती है, इसलिए है कि वहां राम जी, भगवान राम जी जो नदियों से यात्रा की उन्होंने वन गमन में, तो उन नदियों को और उन नदियों पे उन्होंने किस प्रकार का संदेश दिया, इसको भी प्रयास किया जाएगा। तो ये मैंने उदाहरण दिया कि यह एक एक गैलरी को देख करके टेक्नोलॉजी तय की जाएगी। IIT चेन्नई के विशेषज्ञ अब इस कार्य पे लग गए हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि फरवरी-मार्च 2027 के बाद संग्रहालय में श्रद्धालुओं को आने की अनुमति दे दी जाएगी। मंदिर निर्माण को लेकर मंदिर का निर्माण फाइनल स्टेज में है। अभी क्या क्या बाउंड्री वाल का निर्माण? जी, बाउंड्री वाल जो है वह दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से जो उपकरण हैं वो लगाए जाएंगे, उसमें लगभग अतिरिक्त 2 माह लगेगा, लेकिन बाउंड्री वाल अपनी पूर्णता दिसंबर में कर लेगी। यह मुख्य रूप से अभी जो है वो कार्य की समीक्षा हो रही है। सर, जिस तरह बात की जाए तो उसमें क्या मुद्दा रहेगा, उसका चर्चा की जाएगी। कहाँ का जो अब बैठक होगी आपकी, हाँ, उसमें क्या मुद्दा रहेगा खास? अब हम लोग जो है वह मुद्दा देख रहे हैं कि L&T, टाटा, सोमपुरा, इन सभी के जो भुगतान किए जाने हैं और उनके द्वारा जो अन्य निर्मित ठेकेदारों को भुगतान किए जा रहे हैं, उनकी समीक्षा बहुत विस्तार से हो रही है, जिससे कोई भी कार्य निर्माण से संबंधित इस वर्ष के अंत तक अधूरा नहीं रहेगा। खास जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए खास व्यवस्था क्या की जा रही है, जिससे सब लोग आना जा रही है और कमी नहीं हो रही, तो उनके लिए खास इंतजाम क्या किए जा रहे हैं, उनके लिए किस तरह निर्माण किया जा रहा है? देखिए, जो जहाँ तक दर्शकों को, श्रद्धालुओं को आने की बात है और उनकी सुविधाएं हैं, इस पे ट्रस्ट जो है चिंतित होगा, निर्णय लेंगे कि और अतिरिक्त सुविधाएं किस प्रकार की जाए। मुझे तो आप लोगों ने निर्माण का कार्य सौंपा है, वो मैं कर रहा हूँ। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक म्यूजियम यानी संग्रहालय का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी वजह सिर्फ निर्माण कार्य नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है रामकथा की सामग्री को आधुनिक और इमर्सिव तकनीक के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाना। संग्रहालय में कुल 20 गैलरी तैयार की जा रही हैं। इन गैलरियों में रामकथा को आधुनिक तकनीक के जरिए प्रस्तुत करने की योजना है। इसका मकसद यह है कि श्रद्धालु सिर्फ किसी जानकारी को पढ़ें या तस्वीर देखें, बल्कि तकनीक के जरिए उस कथा और इतिहास को एक अलग अनुभव के रूप में महसूस कर सकें। गैलरी नंबर 7 में दिखेगा मंदिर परिसर का वर्चुअल दर्शन। संग्रहालय की गैलरी नंबर 7 विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है। इस गैलरी में राम मंदिर परिसर से जुड़े प्रमुख मंदिरों और ढांचों को वर्चुअल तरीके से प्रदर्शित करने की योजना है, यानी तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के विभिन्न मंदिरों और संरचनाओं का डिजिटल अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रस्तुति सामान्य प्रदर्शनी से अलग होगी और इसमें आधुनिक इमर्सिव तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गैलरी नंबर 17 में दिखेगा भगवान राम का वन गमन। वहीं गैलरी नंबर 17 में भगवान राम के वन गमन से जुड़ी नदियों को प्रदर्शित किया जाएगा।
यहाँ नदियों के माध्यम से भगवान राम की यात्रा और वन गमन की कथा को प्रस्तुत करने की योजना है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य रामकथा से जुड़े भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भों को तकनीक के जरिए समझने योग्य और अनुभवात्मक बनाना है। यानी संग्रहालय में भगवान राम की कथा को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक अनुभव की तरह प्रस्तुत करने की तैयारी है। इस पूरे तकनीकी प्रोजेक्ट में IIT चेन्नई के विशेषज्ञों का सहयोग लिया जा रहा है। विशेषज्ञों की मदद से संग्रहालय में इस्तेमाल होने वाली एडवांस्ड और इमर्सिव तकनीक को विकसित और लागू किया जा रहा है। यही वजह है कि संग्रहालय का निर्माण मंदिर परिसर के दूसरे निर्माण कार्यों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। निर्माण समिति को उम्मीद है कि संग्रहालय का काम फरवरी-मार्च 2027 के आसपास पूरा हो सकता है और उसके बाद इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जा सकेगा। राम मंदिर परिसर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बाउंड्री वॉल का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह स्थापित करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत होगी। नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार सिक्योरिटी सिस्टम और सुरक्षा उपकरण लगाने में लगभग 2 महीने तक का अतिरिक्त समय लग सकता है। यानी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस पूरे अपडेट को अगर एक टाइमलाइन के तौर पर समझें तो ये तस्वीर काफी साफ हो जाती है। 30 सितंबर 2026 तक राम मंदिर परिसर के अधिकांश निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य है। 30 अक्टूबर 2026 तक L&T और टाटा के कर्मचारी निर्माण स्थल से हट जाएंगे। दिसंबर 2026 तक बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद लगभग 2 महीने सुरक्षा उपकरण और सिक्योरिटी सिस्टम लगाने में लग सकते हैं। फरवरी-मार्च 2027 अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के पूरा होने और श्रद्धालुओं के लिए खुलने की उम्मीद। तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचा है जहां सितंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 30 सितंबर तक मंदिर परिसर का अधिकांश निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद अक्टूबर के अंत तक L&T और टाटा के कर्मचारी भी साइट से हट जाएंगे। लेकिन अयोध्या में रामकथा से जुड़ी भव्य परियोजनाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के रूप में एक नया अध्याय सामने आएगा। 20 गैलरियां, आधुनिक इमर्सिव तकनीक, गैलरी नंबर 7 में मंदिर परिसर का वर्चुअल अनुभव और गैलरी नंबर 17 में नदियों के माध्यम से भगवान राम के वनगमन की कथा। IIT चेन्नई के विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार हो रहा यह संग्रहालय फरवरी-मार्च 2027 के आसपास श्रद्धालुओं के लिए खुलने की उम्मीद है। यानी सितंबर 2026 राम मंदिर परिसर के निर्माण का बड़ा पड़ाव होगा। लेकिन अयोध्या की है निर्माण यात्रा मार्च 2027 तक एक नए अनुभव के साथ आगे बढ़ती रहेगी। अब देखना होगा कि तय समय सीमा के भीतर मंदिर परिसर, बाउंड्री वॉल, सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के सभी काम किस तरह अंतिम रूप लेते हैं।